हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गर्दन क्लासेस। कैसे हैं आप? आशा है मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ। आपका चल रहा है राजीव प्रकाशन का अनसोल्ड है, सेट नंबर 1 2020 822 MW। देखिए, आप इस सेट को 822 MW को किसी भी प्रकाशन के अनसोल्ड में देख सकते हैं और इसकी आप स्टडी कर सकते हैं। तो आज इस सेट के हम 5 क्वेश्चन करा चुके हैं आपको। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, एक नाव की 6 का क्या में क्या है? एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा के विपरीत 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट में पूर्ण करती है। जाना और आना, ठीक है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहां लिखेंगे माना धारा की चाल, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और शांत जल में नाव की चाल जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो लिखिए, यहां लिखिएगा शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना? तो शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें इसमें बताना है, देखिए, मतलब ये नाव बिल्कुल शांत जल में है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या बोल रहा है? नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा के विपरीत। तो सबसे पहले आप यहां लिखेंगे क्या? यहां लिखेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल। तो आप एक काम करेंगे, 15 में x जोड़ देंगे। तो यहां लिखेंगे 15 प्लस x धारा की दिशा में नाव की चाल 15 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये धारा की दिशा में, जिस दिशा में नाव बह रही है उसी दिशा में आपकी धारा है। अब यहां लिखेंगे धारा की विपरीत दिशा में, धारा की अपोजिट में, उल्टी दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल ये हो जाएगी आपकी 15 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा, 15 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद में क्या करना है? अब देखिए दूरी कितनी है, कितनी दूरी है? 30 किलोमीटर की। तो यहां दूरी है वही आपकी 30 किलोमीटर। कितने किलोमीटर की दूरी? 30। दूरी है जी 30 किलोमीटर। अब यहां लिखेंगे धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो यहां लिखेंगे धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल की समय में मल्टीप्लाई कर दूंगा, चाल गुणा समय, चाल गुना समय बराबर दूरी।
अब समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये वाला फॉर्मूला बनाते हैं। तो धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 30, और चाल कितनी है, चाल है आपकी 15 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में, जिस दिशा में नाव बह रही है उसी दिशा में, ठीक है ना। 15 प्लस x घंटे, कितने घंटे में, ठीक है। चलिए अब यहां लिखेंगे धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी, 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय, लगा समय कितना हो जाएगा, 30 बटे 15 माइनस एक्स, 30 बटे 15 माइनस एक्स घंटे, ठीक। अब वो बोल रहा है कुल लगा समय, कुल लगा समय कितना है भाई, आपके पास में कुल लगा समय है 4 घंटे 30 मिनट, तो लिखेंगे कुल लगा समय, कुल लगा समय, कितना समय लग रहा है, 4 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट। तो कुल लगा समय, एक तो समय ये हो गया 30 बटे 15 प्लस एक्स धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में, तो दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे, तो ये होगा 30 बटे 15 प्लस एक्स, 30 बटे 15 प्लस एक्स, ये कितना हो गया, 30 बटे 15 माइनस एक्स, 30 बटे 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या, 4 घंटे 30 मिनट, 30 मिनट को आप 1/2 घंटा लिख लेंगे भाई, 4 घंटे 30 मिनट को 4 से ही 1/2 घंटा, ठीक है। या अब इसको देखिए हमें करना क्या है, यहां से थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। देखिए यहां से यहां तक 30 कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, 30 यहां से बाहर निकाल दिया हमने, चलिए 30 यहां से बाहर निकाल दिया, तो कितना बचा, 1/15 प्लस एक्स, 1/15 प्लस एक्स प्लस 1/15 माइनस एक्स, 1/15 माइनस एक्स बराबर किसके, ये हो गया, देखो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2, कितना हो गया, 9/2, ठीक है। तो ये हो गया जी 30, इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा 15 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स, और ये कितना हो गया 15 माइनस एक्स, ये हो गया 15 माइनस एक्स और 15 प्लस एक्स, एलसीएम ले लिया मैंने इनका, तो ये हो गया जी 9/2, देखो माइनस के एक्स से प्लस का एक्स कैंसिल हो गया, 15 15 कितना हो गया 30, कितना हो गया 30, 30 ये हो गया, और ये वाला कितना हो गया 30, और ये कितना हो गया 15 का वर्ग 225, 225 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर किसके 9/2, 9/2। देखिए अब आपको करना क्या है, थोड़ा इसको शॉर्ट करते हैं, 3 से इसको 3 बार कैंसिल कर दिया, 3 3 9, 10 बार इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया 300, 30 धाम 300 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा 600, 300 की 2 में मल्टीप्लाई कर दी 600, इसकी आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 3 225 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 की मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 6, 325 का हो जाएगा जी 675, 675 माइनस का क्या हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर उठाकर आप इधर लाएंगे, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 675 माइनस का 600,
तो 3x² बराबर ये हो जाएगा जी 75। 3 से 75 को काट दूंगा, x² बराबर आ जाएगा 25। 25 को मैं लिख सकता हूं 5 का वर्ग। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। x का मान क्या हो गया 5। तो हमें बताना था माना धारा की चाल क्या मानी थी, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां लिखिए अतः धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अतः धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। छह का ख पॉइंट देखिए, 6 के ख पॉइंट में दिया है सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है भाई, सड़क के एक ओर स्थित मतलब एक तो इधर है मीनार, इधर एक मीनार है, दूसरी साइड क्या है, दूसरी साइड एक मकान है भाई इधर, ठीक है, ऐसे एक मकान है। ठीक, इस मकान की ऊंचाई है 10 मीटर। कितनी ऊंचाई है मकान की ऊंचाई? मकान की ऊंचाई है जी 10 मीटर। ये एक मकान है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है। ये एक मीनार है, हम इसको मान लेंगे ए बी एक मीनार है भाई जिसकी ऊंचाई 10 मीटर, h मीटर मान लीजिए आप, ठीक है। ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। कितनी है? मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। अब ये बीच में यहां क्या है? सड़क के दूसरी ओर एक मकान है। आप मान लेंगे ए बी, इसको आप सी मान लेंगे, इसको मान लेंगे आप डी, इसको मान लेंगे ई। तो ये 10 मीटर ऊंचा एक मकान है भाई। क्या है? 10 मीटर ऊंचा एक मकान है, ठीक। जब ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस 10 मीटर हो जाएगी तो ये वाली डिस्टेंस भी आपकी 10 मीटर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अब ये बोलता है मकान के शिखर से, मतलब मकान की जो ऊपर से मीनार के शिखर का उन्नयन को अवनमन कोण, ये वाला कोण भाई बता रहा है ये कितने डिग्री का है? ये है जी 45 डिग्री का। कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का। अवनमन कोण ये वाला हो गया जी 45 डिग्री का, ठीक है। ये 45 डिग्री का हो जाएगा। और मकान की छत और आधार के अवनमन कोण, आधार का अवनमन कोण, ये आधार का है मतलब नीचे से अवनमन कोण कितना है? 60 डिग्री है। ये वाला कितना है जी? ये है आपका 60 डिग्री का, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री का, ठीक है। ये 60 डिग्री का हो गया, ये आपका 60 डिग्री हो गया। जब ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगी। अगर मैं इस दूरी को निकालूं तो देखिए h में से ये 10 मीटर घटा देंगे तो ये h माइनस 10 मीटर हो जाएगा, h माइनस 10 मीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे, यहां लिखिए इसमें, मान लो माना एसी एक मीनार है, एसी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है? h मीटर है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। और डीई एक मकान है, यह लिखिए, तथा डीई एक मकान है
DE एक मकान है जिसकी ऊंचाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है। ठीक है ना। DE एक मकान है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है। तो देखिए DE बराबर 10 मीटर और CB बराबर, या लिखिए DB बराबर DE बराबर, देखो भाई DE बराबर 10 मीटर और CB बराबर, ये दोनों 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है। अब आपको करना क्या है, आप समझेंगे। आप त्रिभुज ले लेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज बना है, समकोण त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज ABE में EBE ले लीजिए। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABE में, समकोण त्रिभुज ABE में, समकोण त्रिभुज ABE में रखिए। कितना दिया है, देखिए लंबटे आधार, लंबटे आधार, तो आप इसको x मान लेंगे भाई। आधार को क्या मान दिया, x मान दिया। आप इसको भी x मान लेंगे। ठीक है, ये दोनों आपने x मान दिए। तो tan क्या, लंबटे आधार क्या होता है, tan थीटा, लंबटे आधार tan थीटा। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू किसके, h अपॉन x, h अपॉन x। tan 60 का मान √3, ये किसके, h अपॉन x, x की इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो h बराबर हो गया जी √3x, h बराबर √3x, ये हो गया। ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हम देखेंगे समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में। तो यहां देखिए पुनः समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में रखिए tan 45 बराबर h माइनस tan अपॉन में किसके, x के। tan 45 का मान कितना हो जाएगा जी, 1, h माइनस tan अपॉन x। ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई। क्या निकालनी है, मीनार की ऊंचाई। x की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया x इज इक्वल टू h माइनस tan, ये होगी जी सेकंड, इक्वेशन होगी सेकंड। अब हमें करना क्या है, x के स्थान पर देखिए h का मान आप लगा देंगे, या आप एक काम कर लेंगे, यहां से समीकरण फर्स्ट से यहां आप ध्यान देंगे, x का मान आप यहां निकाल लीजिए। x का मान क्या है भाई, x का h अपॉन √3 इज इक्वल टू x। ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट से x का मान सेकंड में रख देंगे। तो रखिए समीकरण फर्स्ट से x बराबर h अपॉन √3 कहां रखना है, सेकंड में रख देंगे। कहां रखेंगे, सेकंड में। समीकरण फर्स्ट से x बराबर h अपॉन √3 समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड ये है जी। आप देखिए x का मान कितना है, h अपॉन √3, h अपॉन √3 बराबर किसके, h माइनस tan। आप इसको उठाकर इधर ले लेंगे, ये tan माइनस का इधर आकर के प्लस का हो जाएगा। तो tan इज इक्वल टू h माइनस h अपॉन √3। ठीक। आपको करना क्या है, देखिए तो h इज इक्वल टू, यहां से आप √3h माइनस h, √3h माइनस h अपॉन √3, इस √3 की इधर मल्टीप्लाई करो, tan √3 इज इक्वल टू, यहां से आप h कॉमन ले लेंगे, तो कितना बचा, √3 माइनस 1। ठीक है। तो tan √3 अपॉन √3 माइनस 1 ये रखेंगे। चलिए, तो tan √3 अपॉन में किसके, √3 माइनस 1 बराबर किसके हैं, बराबर है जी h के,
बराबर किसके हैं, h के। तो आप इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब √3 + 1 से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, √3 + 1 से, ठीक है। इंप्लाइज दैट, तो h बराबर 10√3 और √3 + 1, यहाँ फॉर्मूला बनेगा a² - b² का, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 3 में से 1 घटा देंगे 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, 2 से 5 को काटूंगा कितनी बार, 10 को काटूंगा 5 बार, ठीक है। तो h बराबर देखो 5 √3 के मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये होगा 3, √3 की √3 में कर दी 3, और ये कितना होगा √3, ठीक है। तो 5 ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर, तो ये मीनार की ऊंचाई होगी, तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर 5 3 + √3 मीटर, ठीक है। ये मीनार की ऊंचाई हो जाएगी, आप इसको इस तरह से कर लें, ठीक है। अब हम 6 का गैर पॉइंट देखेंगे। एक लंबवृत्त के शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है। यदि इसका आयतन 301.44 सेंटीमीटर की घात 3 हो तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसको किस तरह से ज्ञात करेंगे, यहां लिखो माना शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या r बराबर कितनी है भाई 3x, तथा ऊंचाई h बराबर हो गया जी 4x, ऊंचाई h बराबर कितना 4x। अब ध्यान दीजिए आपको दिया है शंकु का आयतन 301.44 सेंटीमीटर की घात 3, तो निकाल लेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन दिया है जी 301.44 सेंटीमीटर की घात 3, सेंटीमीटर की घात 3। शंकु का आयतन होता क्या है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h, बराबर हो गया जी 301.44 सेंटीमीटर की घात 3, तो 1/3 या आप 3 की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, सबसे पहले तो आप 3 की तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया जी πr² h बराबर 301.44 और ये होगा गुना 3। अब पाई का मान कितना है 3.14 है, पाई का मान कितना है 3.14, चलिए जी पाई का मान 3.14, r कितना है, r बराबर है 3x, h कितना है, ऊंचाई h बराबर है 4x, बराबर है 301.44 और गुना 3, ठीक है। आपको करना क्या है, देखिए 1 2 3 x की घात हो जाएगी 3, कितनी हो जाएगी x की घात 3, तो 300 ये होगा 3.14 मल्टीप्लाई 3 गुना 3 गुना 3 और गुना 4 और गुना x³, ठीक है। इस तरह से हमने इसको लिख दिया, x की 3 घात है 1 2 3, ठीक, और 301.44 गुना 3। आप इसने पोर्शन को उठा करके इसके नीचे ले आएंगे, लीजिए x³ बराबर 301.44 गुना 3 बटे में किसके 3.11 गुना 3 गुना 3 और गुना 3 और गुना 4, ठीक है। देखिए यहां 2 अंक बाद दशमलव है, यहां देखिए 2 अंक मतलब 1 2 अंक के बाद दशमलव है, यहां भी 2 अंक के बाद दशमलव है, मतलब इससे इसको कैंसिल कर दूंगा, 1 3 से 1 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए
अब ये हो गया जी एक्स क्यूब बराबर 301, यहाँ एक्स की 2 घात थी, यहाँ 3/1, एक्स 3x था, यहाँ कितना था, केवल 3x था, ठीक है, ये था जी यहाँ केवल 3 था, ठीक, यहाँ तक डबल कर दिया था, एक 3 ज्यादा लिख दिया, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, चलिए इसको इस तरह से कर लेंगे, 3 गुणा 3, ठीक है, एक 3 से एक 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ कितना बचा, 301 मतलब 44, 30,144 बटे ये हो जाएगा 314, ये हो जाएगा 4 तिया 12, ठीक है, इससे इसको मैं कैंसिल करूंगा, ये कट जाएगा 2512 बार, कितनी बार कटेगा, 2512, ठीक, तो एक्स क्यूब बराबर 2512 बटे में किसके 314, 314 से मैं इसको काटूंगा 8 बार, ये 8 बार कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स क्यूब बराबर 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की घात 3, 2 की घात 3। अब मुझे इसका लेना है घनमूल, यानी कि घनमूल लेने पर, घनमूल दोनों पक्षों का लिखिए, दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर, तो घनमूल ले लीजिए इसका एक्स क्यूब, इसका घनमूल ले लेंगे हम 2 की घात 3, इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो x बराबर कितना हो गया भाई 2, x का मान कितना हो गया 2, ठीक। अब हमें निकालनी है शंकु की त्रिज्या, तो निकालिए शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या r बराबर क्या है भाई 2 है, 3x है, कितना है 3x, तो 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 बराबर किसके 6 सेंटीमीटर, 3 गुणा 2 हो गया जी 6 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको इस तरह से करेंगे। अब हम देखेंगे 6 का गैप पॉइंट, 2 अंकों से बनी एक संख्या में उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या क्या करनी है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हमें इसमें करना क्या है, हम इसमें मानेंगे, मान लीजिए माना दहाई का अंक x मान लो आप, दहाई का अंक मैंने क्या मान लिया जी x, दहाई का अंक x और इकाई का अंक क्या मान लिया हमने y, इकाई का अंक हमने मान लिया y, दहाई का अंक x, इकाई का अंक हमने मान लिया y। कोई प्रॉब्लम किसी को, इस तरह से आप इसको कर लेंगे। अब देखेंगे, देखिए ये कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, संख्या के अंकों का अंतर क्या है 2, तो पहली कंडीशन लगाएंगे, लिखिए फर्स्ट शर्त, यहां लिखेंगे संख्या के अंकों का अंतर, संख्या के अंकों का अंतर, संख्या के अंकों का अंतर, संख्या के अंकों का अंतर कितना है भाई, ये है जी 2, तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर हो गया जी 2, समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, ये कह रहा 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है, तो यहां लिखिए सेकंड शर्त में सबसे पहले तो आप मूल संख्या निकाल लेंगे, यहां निकालिए आप मूल संख्या, मूल संख्या, देखिए मूल संख्या क्या हो जाएगी, मूल संख्या हो जाएगी यानी को 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, क्योंकि दहाई जो होता है दहाई में 10 अंक होते हैं, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या 10y प्लस x, ये कंडीशन कब आएगी, ये कंडीशन जब आएगी
अगर हम दहाई का अंक y मान ले, इकाई का अंक हम क्या मान ले, x मान ले। देखिए इसको भी हम बाद में लगा के आपको बता देंगे, फिलहाल आप इस पर फोकस करें। आपकी मूल संख्या हो जाएगी 10x प्लस वाई। ठीक, अब ये सेकंड कंडीशन में बोल रहा है, सेकंड शर्त में बोल रहा है, दो अंकों से बनी एक संख्या में उसके अंकों को उलटने पर बड़ी संख्या का योगफल क्या है, 66 है। तो मूल संख्या क्या है, 10x प्लस वाई। उल्टो इसको 10x प्लस वाई को 10y प्लस x अगर मैं करता हूं, 10y प्लस x मैंने कर दिया तो उनका योगफल कितना हो जाता है, 66 हो जाता है। ठीक है, 10x और x कितना हो गया, 11x। y और 10y कितना हो गया, 11y बराबर 66। देखो 11 से पूरी इक्वेशन में भाग दे दो, भाग देने पर क्या बचेगा, x 11 क्यों 11, 11 क्यों 11, 11 66। ये होगी इक्वेशन सेकंड। अब आप करेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड, अब हमें सोल्व करनी है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को मैं जोड़ दूंगा, तो जोड़िए समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ने पर, फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ने पर जोड़िए, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दूंगा, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई बराबर किसके, 2 प्लस 6, 2 प्लस 6। ठीक है, माइनस के y से प्लस का y कैंसिल हो गया, x और x 2x, 2x बराबर 8 हो गया, 2x 6 और 2 8, तो x बराबर 4 दूनी 8, तो x का मान कितना हो गया, 4, 2 चौक 8, 4 बार कैंसिल हो गया पूरा पूरा, तो x का मान 4। ठीक, अब ध्यान देंगे x का मान कहां लगा दूं, किसी भी इक्वेशन में लगा देंगे, चलिए सेकंड में लगाते हैं। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड कौन सी है, ये आपकी समीकरण सेकंड है, x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 6, तो x y बराबर 6, तो x का मान 4 लगा दिया। अब ये 4 उठाकर इधर ले जाऊंगा, तो 6 माइनस 4, तो y का मान हो गया जी 2। अब हमें निकालनी है संख्या, तो यहां देखिए मूल संख्या, मूल संख्या क्या हो जाएगी, मूल संख्या है जी आपकी 10x प्लस वाई, तो x का मान कितना है 10, x का मान है 4, y का मान कितना 2, 10 चौक 40 और 2 कितना हो गया 42, तो संख्या क्या होगी 42। ठीक है, यदि मूल संख्या, देखो भाई मूल संख्या 10y प्लस x मान लूं, यदि 10y प्लस x होती तो y का मान होता है 2 और x का मान होता 4, 10 दूनी 20 और 4 कितना 24, तो संख्या या तो 42 होगी या 24 होगी। ठीक है, आप इसको इस तरह से करेंगे। अब हम 7 का क्या पॉइंट देखेंगे, संख्याओं की उस सूची में प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका an बराबर, मतलब ये nवां पद है, 3 प्लस 2n से दिया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए an मतलब आपको दिया है an, ये nवां पद है भाई, ये इसको आप 2n प्लस 3 भी लिख सकते हैं, 2n प्लस 3, तो आप n बराबर 1 2 3 4 इस तरह से रख सकते हैं। तो n का मान मैं रखूंगा 1, तो 2 गुना 1 प्लस 3, तो ये हो गया 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 कितना हो गया जी 5। अब a के स्थान पर मैं n के स्थान पर रखूंगा 2, तो 2 गुना 2 प्लस 3, 2 दूनी 4, 4 प्लस 3 बराबर किसके 7, 4 प्लस 3 बराबर 7। अब a3 कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 प्लस 3, 2 तिया 3, तो 2 तिया 6, 6 और 3 कितना हो गया 6 प्लस 3 बराबर 9। अब रखेंगे a4, n के स्थान पे मैंने क्या लगा दिया 4, n के स्थान पे 4 लगा दिया, तो 2 गुना 4 प्लस 3, 4 दूनी 8 और 3 कितना हो गया भाई 8 प्लस 3 बराबर क्या है। तो इस तरह से ये चलता रहेगा। ठीक है, जहां तक चाहे आप n का मान रख लेंगे। तो आपकी
समांतर श्रेणी बनी है। श्रेणी कौन सी बनी है? समांतर श्रेणी। क्या बने हैं? श्रेणी के पद 5, 7, 9, 11 एंड 16। तो यहां प्रथम पद क्या है? 1 है। तो प्रथम पद a बराबर 5। अब हमें निकालना है सारवंतर। सारवंतर d बराबर, दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए। दूसरे पद में से 7 में से 5 घटा दिया, कितना हो गया? 2। 7 में से 5 घटाने में कितना बचा? 2। ये आपका सारवंतर हो गया। अब हमें निकालना है क्या? संख्याओं की उस सूची में प्रथम 25 पदों का योगफल। तो यहां लिखेंगे श्रेणी के n पदों का योगफल हमें निकालना है। तो निकालिए श्रेणी के n पदों का योगफल। n पदों का योगफल। श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है जी n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से। n का मान क्या है? श्रेणी के कितने पदों का योगफल निकालना है? 25 पदों का। तो निकालिए, n के स्थान पर रखूंगा 25। श्रेणी के 25 पदों का योगफल। 25 पदों का योगफल। तो 25 पदों का योगफल हम निकाल लेंगे। ये हो जाएगा जी 25/2। प्रथम पद क्या है? प्रथम पद a बराबर है 5। तो 2 गुणा 5, 2 गुणा 5। n क्या है? 25 -1। d क्या है? d है जी 2। d आपका 2 है। ये 7 में से 5 घटा दिया 2, मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटाने पे हमारा सारवंतर निकला था। तो ये हो गया 25/2। 25/2, 5 दूनी 10। 25 में से 1 घटा दिया 24। 24 गुणा 2। अब ये हो गया जी 25/2 10। 24 दूनी कितना हो गया? 48। ठीक है, ये हो गया जी 25। 25/2 10 और 48 हो गया 58। कितना हो गया? 58। इससे इसको काट दिया मैंने कितनी बार? 29 बार। अब 25 की 29 बार आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 गुणा 29। 25 गुणा 29 कैसे करूंगा मैं? देखिए, 25 29 को मैं लिख लूंगा इस तरह से, 25 + 4। करिए मल्टीप्लाई। 25 का वर्ग कितना हो गया? 625। और 25 चौका 100। तो इसमें जोड़ दूंगा, 625 में 100 जोड़ दूंगा तो 725। 725 इसका आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे। अब ध्यान देंगे, ये जो क्वेश्चन है ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में है नहीं। ये क्वेश्चन केवल आपकी सुविधा के लिए कराया गया है, ताकि भविष्य में आपको कोई समस्या ना आए, ताकि आप समांतर श्रेणी को भी जान सको। ठीक है, अब देखिए 7 के क्या में अथवा में दिया है, एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। तो मैदान की लंबाई में चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसको किस तरह से करेंगे। तो करिए, यानी लिखो माना लंबाई क्या है भाई? x है। माना लंबाई बराबर x मीटर। लंबाई x मीटर है भाई, और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है जी y मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल कितना है? आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब x गुणा y, मतलब xy मीटर स्क्वायर। xy मीटर स्क्वायर हो। अब इसमें देखिए पहली कंडीशन में क्या दिया है? फर्स्ट शर्त,
पहली कंडीशन में दिया है एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी, तो लंबाई क्या है x, लंबाई में 2 मीटर की कमी, ठीक है। चलिए, और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि, चौड़ाई क्या है y, चौड़ाई में हमने 2 मीटर की वृद्धि कर दी। वृद्धि करने पर उसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। क्षेत्रफल क्या है xy, xy यानी क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है 10 मीटर बढ़ जाता है, ठीक है। x की इसमें मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया xy, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दी 2x, यहां मल्टीप्लाई कर दी माइनस के 2y, यहां मल्टीप्लाई कर दी माइनस के 4, बराबर है जी xy प्लस का 10। देखो xy से कट गया xy, 2x माइनस 2y, ये माइनस का 4 इधर जाके कैसा हो गया प्लस का 14, ठीक है। यहां से पूरे इक्वेशन को 2 से भाग दे दीजिए आप, तो ये हो गया जी x माइनस वाई बराबर 7, 2 से भाग देने का समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट। पुनः अब देखिए सेकंड शर्त, सेकंड शर्त में क्या दिया है, परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि, तो करिए लंबाई में हमने जी 2 मीटर बढ़ा दिया, लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी, चौड़ाई में हमने 3 मीटर की कमी कर दी, ठीक। तो क्षेत्रफल 45 मीटर कितना, क्षेत्रफल 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है, तो एक्स वाई में से हम भाई 45 मीटर स्क्वायर कम कर दिया, एक्स की इसमें मल्टीप्लाई कर दी एक्स वाई, यहां हो गया माइनस के 3x, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया जी 2y, और 3 3 हो गया 6, बराबर इसके एक्स वाई माइनस के 45, ठीक है। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो माइनस के 3x, ये हो गया जी माइनस के 3x, माइनस के 3x प्लस के 2y, माइनस के 6, बराबर किसके माइनस है जी 45 के, माइनस 45। अब आपको करना क्या है, ये हो गया माइनस के 3x प्लस के 2y, माइनस के 3x प्लस के 2y, ठीक। अब ये क्या हो गया, ये 6 उठाकर इधर लेंगे, इधर जाके प्लस का हो गया माइनस के 45, तो ये हो गया माइनस के 3x प्लस के 2y, 6 में से 45 घटा दिया माइनस के 39, कैसा हो गया 39। अब देखिए हमें करना क्या है, दोनों साइड से माइनस कॉमन लेकर कैंसिल कर दो, तो ये होगा 3x माइनस 2y बराबर किसके 39। ये कैसी होगी भाई इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड होगी। अब हमें क्या करना है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हमें दोनों को सोल्व कर देना है। आप क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में, बल्कि आप एक काम करेंगे, समीकरण फर्स्ट आप इसे ना मान करके इस वाले को समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ये समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इसको आप रफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट ये भी, इक्वेशन सेकंड ये है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे, ठीक है। तो घटाइए, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, फर्स्ट को घटाने पर घटाइए, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड घटा देंगे, 3x माइनस 2y और 2x माइनस 2y बराबर किसके 39 में से 14 घटा देंगे आप, घटाइए 3x माइनस का 2y माइनस के 2x माइनस माइनस प्लस के 2y इज इक्वल टू 39 में 24 हो गया 5 2 25। देखिए इस माइनस के 2y से प्लस का 2y कैंसिल हो गया, 3x में से x घटा दिया x, तो 3x में से 2x घटा दिया कितना हो जाएगा x, तो x बराबर हो गया जी 25, x का मान क्या हो गया 25। देखिए भाई थोड़ा जगह कम होने की वजह से ये वाला पार्ट इधर वाला मुझे थोड़ा रफ करना पड़ेगा, चलिए अब इसको रफ करता हूं।
चलिए करिए। तो x का मान समीकरण किस में रख दें? x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे आप। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है? 2x माइनस 2y बराबर 40। ये थी 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 40। x का मान कितना है? कितना है जी? x का मान 25 माइनस के 2y इज इक्वल टू 40। ये 25 दूनी 50, ये 14 उठा करके इधर ले आए बराबर 2y। 50 में से 14 घटा दिया, कितना हो गया? 36 बराबर 2y। इंप्लाइज दैट तो y बराबर किसके हो गया? 18। y का मान क्या हो गया? 18। x का मान 25, y का मान 18। तो हमें निकालना क्या था? इसमें लंबाई निकालनी थी, आयत की लंबाई और चौड़ाई। तो निकालिए लंबाई क्या है भाई? लंबाई होगी x बराबर 25 मीटर। लंबाई होगी 25 मीटर और चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई y बराबर 18 मीटर। चौड़ाई होगी 18 मीटर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 7 का क वाला भाग था। ख वाले भाग में क्या है? टोटल रचनाओं वाले क्वेश्चन है, दोनों के दोनों। तो मैंने आपको बता दिया रचना वाले क्वेश्चन आपको बाद में कराए जाएंगे, क्योंकि उसके लिए ज्योमेट्री बॉक्स की आवश्यकता होती है। आशा है आज आपको जितना पढ़ाया वो सब समझ आया होगा। यदि मेरे द्वारा पढ़ाने में आपको कोई बेनिफिट हो रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहे। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।